जब से आरआरबी एनटीपीसी की रिज़ल्ट आई है तब से बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारे सवाल है और कैंडिडेट के सारे सवाल के जवाब रेलवे ने एक यहाँ पर नोटिस में दिया है। तो इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ने क्या रिप्लाई करा है आपके क्वेश्चन का। ठीक है, जो स्टूडेंट का कंसर्न है उस पर यहाँ पर रिप्लाई किया गया है रेलवे द्वारा। तो जैसा कि देख सकते हो फर्स्ट कंसर्न में यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा पूछा गया है, कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर क्या है क्लैरिफिकेशन में दिया गया है कि रेलवे ने जो नोटिस जारी किया था, ठीक है, CNA नंबर 2019 जो पब्लिश करा गया था 2019 में, जो नोटिस में मेंशन था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक, जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया या रिज़ल्ट जो रिलीज़ करा गया जो उसमें मेंशन था नोटिस में, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रेलवे ने आपको रिज़ल्ट दिया है। ये यहाँ पर इनकी क्लैरिफिकेशन है। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या रिप्लाई आया है। दूसरी बात यहाँ पर देखें तो दूसरा जो कंसर्न है उसमें आप देख सकते हो, कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड इज in the exam notification mentioned that CBT stage 1 will be qualified exam and candidate 10 times the vacancy will be shortlisted for CBT 2। यानी कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि 20 गुना कैंडिडेट होंगे जो कि CBT 2 में बुलाए जाएंगे वैकेंसी के। ठीक है, अब रेलवे ने इस पर क्या क्लैरिफिकेशन दिया आप देख सकते हो। अब इसका यहाँ पर रिप्लाई जो किया गया वो किया गया ये कि जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपका CBT 1 होगा वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा गया है वाइल द फर्स्ट स्टेज वाज कॉमन एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट। ठीक है, जो सेकेंड स्टेज होगा ऑफ द नोटिस क्लियरली स्टेट दैट इन द सेकेंड स्टेज CBT देयर वुड बी अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, जो यहाँ पर लेवल दिया गया है लेवल 1 2 3 2 4 यहाँ पर 6 दिया गया, उसके लिए यहाँ पर CBT 2 में सेपरेटली एग्जाम होगा। बाकी जो CBT 1 था वो कॉमन था। बट यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है कि अगर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ एलिजिबल एंड हैज़ ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल, वो यहाँ पर नीचे इसके बारे में और मेंशन है, पर एजुकेशन ही सी विल हैव टू अपेयर इन द क्रॉस पेंडिंग सेकेंड स्टेज CBT 2 फॉर ईच लेवल इज गिवन सिंस द स्टैंडर्ड फॉर ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट विल बी डिफरेंट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल। कहने का मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट एक पोस्ट से ज़्यादा एलिजिबल है जो ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल उस पोस्ट में या उस मेरिट लिस्ट में उनका नाम रहेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है अगर वो इसके एजुकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो, और कट ऑफ को क्लियर करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कट ऑफ को तो क्लियर किया है, किसी कैंडिडेट ने ऐसा किया है कि लेवल 2 3 4 और 6 का यहाँ पर मान लो कट ऑफ क्लियर कर दिया है, तो उन कैंडिडेट का नाम यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आ गया है। मतलब एक कैंडिडेट का नाम 4 बार आ गया है, जिससे क्या हुआ कि 20 टाइम्स यहाँ पर वैकेंसी बोला गया था, लेकिन अब क्या किया गया कि 20 टाइम्स यहाँ पर रोल नंबर ले लिया गया। जो कैंडिडेट जिस पोस्ट को क्लियर कर रहे हैं उनको यहाँ पर उस लिस्ट में शामिल कर दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि ये 4 कैंडिडेट हो गए। एक कैंडिडेट का नाम 4 जगह देकर ये बोला गया कि 20 टाइम्स यहाँ पर मैंने वैकेंसी का सिलेक्शन ले लिया। नीचे में यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट 7 लाख रोल नंबर्स। ठीक है, ये कैंडिडेट का यहाँ पर क्वेश्चन था। तो फिर यहाँ पर रिप्लाई करा गया है, देख सकते हो यहाँ पर कि 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड स्टेज CBT 2। ठीक है, सेकेंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ CBT ऑफ 5 डिफरेंट लेवल एंड कैंडिडेट कैन बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मोर देन 1 लेवल एज पर एलिजिबिलिटी। यानी कि जो कैंडिडेट CBT 2 में सेलेक्ट हुए हैं तो यहाँ पर जो 5 डिफरेंट लेवल का पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए कुछ यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनका एक से ज़्यादा लिस्ट में नाम है, और ये पहले ही नोटिफिकेशन उनके कहने का मतलब है कि मेंशन था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने 7 लाख रोल नंबर सेलेक्ट किए। और साथ ही साथ नीचे भी मेंशन करा है कि 7 लाख रोल नंबर विल हैव सम नेम्स अपेयरिंग इन मोर देन वन लिस्ट। इनके कहने का मतलब कुछ यहाँ पर नाम है जो एक लिस्ट से ज़्यादा अवेलेबल है, बट यहाँ पर मान लो कि अगर एक कैंडिडेट ने 4 पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर दिया तो 4 वैकेंसी यहाँ पर क्या हुआ वो चली गई। ठीक है, उस कैंडिडेट ने 4 कैंडिडेट की पोस्ट खा गई, सिंपल बात है कि नहीं। तो उस तरीके से कैंडिडेट की यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर 7 लाख यहाँ पर स्टूडेंट जाने चाहिए थे, ना कि रोल नंबर जाने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पर है कि ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उसमें पहले ही मेंशन था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर किया नहीं जा सकता। आगे देख लो, आगे चौथा नंबर में क्या है, आरआरबीज हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 to 5 टाइम्स ऑफ
नोटिफाइड वैकेंसी, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि 4 से 5 बार यहाँ 4 से 5 टाइम यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो अब इसको रेलवे ने क्या रिप्लाई करा देख लो। यहाँ पर रेलवे ने रिप्लाई करा है कि शॉर्ट लिस्टेड हैज़ बीन डन लेवल पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि पोस्ट वाइज और लेवल वाइज यहाँ पर इन्होंने 20 टाइम्स वैकेंसी के यहाँ पर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पर 35,000 वैकेंसी है, तो उसका 20 टाइम्स यानी कि 7 लाख यहाँ पर रोल नंबर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। तो उन्होंने पोस्ट और जो यहाँ पर लेवल है उसके यहाँ पर अकॉर्डिंग इन्होंने 20 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया। अब कुछ कैंडिडेट ने बोला कि जो ऐसा सिलेक्शन हुआ उसके वजह से क्या होगा कि पहले एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, अब 10 यहाँ पहले ऐसा था कि एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, ठीक है। अब ऐसा है कि 10 सीट के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट फाइट करेंगे। ये कैंडिडेट का यहाँ पर क्वेश्चन आया, ठीक है। लेकिन जो रेलवे ने रिप्लाई करा वो देखो, फाइनली अबाउट 35,000 वैकेंसी, देख सकते हो कैंडिडेट जो होंगे, कहने का मतलब इनका कि जो 35,000 वैकेंसी होंगे उस पर यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं रहेगा, देख सकते हो। नो पोस्ट विल रिमेन वैकेंट, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि कोई भी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट नहीं रहेगा। और जितने भी यहाँ पर 7 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए उन सभी को एक एक पोस्ट जो यहाँ पर जो मतलब आगे के स्टेज में जाएंगे तो सभी को मिलाकर 35,000 वैकेंसी इनकी जो वैकेंट यहाँ पर सीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर वैकेंसी खाली रह जाएगी, लेकिन रेलवे का ये कहना है कि वैकेंसी खाली नहीं रहेगी। उन्होंने जिस तरह से सेलेक्ट करा है वो यहाँ पर 35,000 वैकेंसी को फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। ये इनका यहाँ पर रिप्लाई आया है। आगे देखिए 6 पॉइंट में यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया गया, देख सकते हो। सम कैंडिडेट हैव बीन डन क्लियर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है, since each level will have a separate second stage CBT with a graded difficulty, a candidate who has been shortlisted for higher level post cannot be debarred from appearing in CBT of lower level if the candidate is otherwise coming in merit list। ये यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट का रिप्लाई करा गया है। आगे आपका 8 नंबर पॉइंट है। सो गाइस यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन था कि जो कट ऑफ था वो हाई क्यों रहा था, ठीक है। कट ऑफ बहुत हाई गया, तो यहाँ पर पूछा गया कट ऑफ आर वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सिंपल रिप्लाई दिया इन लोगों ने। जो कंसर्न था कि कट ऑफ हाई क्यों किया, इनके कहने का मतलब है कि जो कट ऑफ है वो यहाँ पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे और नंबर ऑफ वैकेंसी पे। +2 का जो वैकेंसी था यहाँ पर वो यहाँ पर कितना था, 10,500 था, ठीक है। ओवरऑल जो यहाँ पर वैकेंसी था वो कितना था, वो यहाँ पर 35,000 था। और जो यहाँ पर कैंडिडेट थे वो ग्रेजुएशन वाले, इन्होंने +2 वाले में भी अप्लाई करा था। तो जो हमेशा कट ऑफ तैयार किया जाता है वो नॉर्मलाइजेशन के स्कोर जो होता है उसी के बेसिस से बनाया जाता है, ठीक है। तो जो रॉ स्कोर है उससे ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका कट ऑफ होगा, नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा, वो यहाँ पर हाई होगा। तो वही यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पर कट ऑफ तैयार करा गया है, जो कि हमेशा हायर होता है आपके रॉ मार्क्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट of becoming eligible for both graduate and +2 level post had there been a different notification for graduation and +2 level post as used to done earlier, they would have to success in 2 different exam। अब इसका यहाँ पर ये रिप्लाई था कि जो एग्ज़ाम हुआ था +2 लेवल का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले ने फॉर्म भरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि +2 वाले उसके लिए यहाँ पर मतलब दे नहीं सकते थे या उनके लिए हार्ड हो गया था एग्जाम। उनके लिए भी यहाँ पर +2 लेवल का क्वेश्चन था। जो ग्रेजुएशन वाले थे उनके लिए भी यहाँ पर +2 का क्वेश्चन था, तो डिफरेंट नहीं था, इसलिए कोई यहाँ पर डिसएडवांटेज नहीं था लेवल जो +2 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। जो सेपरेटली एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का जो लेवल चेंज रहेगा वो CBT 2 के लिए रहेगा, इसलिए इन लोगों ने एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर CBT 1 कराया था और इससे इनकी जो टाइम था वो बच गया, इनका एनर्जी बच गया। ये कुछ यहाँ पर इनका रिप्लाई था। कैंडिडेट ने पूछा कि क्यों नहीं 10+2 का अलग एग्जाम कराया गया और ग्रेजुएशन वाले को क्यों नहीं अलग कराया गया। तो ये कुछ यहाँ पर रिप्लाई उन लोगों ने किया था। तो ये पूरा रिप्लाई मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। गाइस तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।